मंडे एंड अब हम बात करने वाले हैं हमारे म्यूचुअल फंड मंडे के बारे में। नया फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से काफी ज्यादा न्यू रूल्स अप्लाई हुए हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल था डेट एमएफ्स को लेकर, जहां पर इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था वो चला गया। लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि क्या अभी भी डेट एमएफ के पास कोई ऐसा एडवांटेज है ओवर एफडीज। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, बिकॉज पहले हम समझेंगे कि एफडी एमएफ से डेट एमएफ से बेटर क्यों है, एंड फिर हम उसका रिवर्स यानी कि डेट एमएफ अभी भी एफडी से बेटर किन पॉइंट्स पे है, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है दैट हाउ एफडीज आर बेटर देन डेट एमएफ्स, दैट इज देयर फिक्स्ड रिटर्न। सबसे पहला पॉइंट फिक्स्ड रिटर्न का है, बिकॉज हमें पता है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट चाहे कैसी भी हो, ऊपर हो नीचे हो, कोई क्राइसिस हो ना हो, जो आपका फिक्स्ड रिटर्न है यानी कि जितना भी रेट, जिस भी आप रेट पे एंटर हुए हो, व्हेन द टाइम इज फुल यानी कि जब वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा मेच्योरिटी हो जाती है, तो आपको उसके ऊपर पूरा का पूरा जो रिटर्न है वो प्रॉमिस जो किया गया था वही मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एफडी का। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज एफडी का ये होता है कि उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, अगर है तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, एंड अगर हम डेट एमएफ से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले भी काफी नेग्लिजिबल है। यहाँ पर मार्केट रिस्क नहीं है, क्रेडिट रिस्क भी बहुत कम है, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं है। तो अगर आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए जहां पे आपका जो रिटर्न है वो फिक्स्ड हो, आपको किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है, तो एफडी एक बेटर ऑप्शन बन जाती है। एंड तीसरा हमारा पॉइंट आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट। क्योंकि एफडीज के केस में देयर इज नो डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड अगर आप एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन अगर यही मैं डेट एमएफ्स की बात करूं तो वहां पर आपको रिकरिंग एक्सपेंस रेशियो जो होती है हमारी, वो भी पे करने पड़ती है। डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा प्रोडक्ट लेते हो, ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी वेरी करती है। तो ऐसा कोई भी कॉस्ट आपको एफडी के केस में नहीं लेना पड़ता, एंड दैट इज व्हाई एफडी रिटर्न्स, नो रिस्क एंड कॉस्ट के चलते एक बेटर ऑप्शन बन जाता है अगेंस्ट दी डेट एमएफ। लेकिन अब हम उसका उल्टा समझते हैं कि अगर हमें डेट एमएफ में इन्वेस्ट करना हो तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ओवर एफडी। तो सबसे पहला बेनिफिट जो हमें मिलता है डेट एमएफ के केस में, दैट इज टैक्सेशन बेनिफिट। अब आप बोलोगे कि टैक्सेशन बेनिफिट तो हट गया, तो अभी टैक्सेशन बेनिफिट कैसे? सो यू सी एफडी के केस में क्या होता है, अक्रूवल बेसिस पे जो भी आपका इंटरेस्ट अर्न होता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आप डेट एमएफ के केस में टैक्स सिर्फ और सिर्फ तब पे करते हो जब आप अपनी मनी को विड्रॉ करते हो। अगर हम मानकर चलें कि आप 10 सालों के लिए फॉर एग्जांपल एक डेट एमएफ में इन्वेस्टेड हो, तो जब भी आप 10 सालों के बाद उसको विड्रॉ करोगे, दैट इज द ओनली टाइम यू हैव टू पे टैक्सेस। लेकिन एफडी के केस में ऐसा नहीं होता। एफडी के केस में एवरी ईयर यू हैव टू पे सम टैक्स अकॉर्डिंग टू व्हाट इंटरेस्ट यू हैव अर्न। तो ये एक टैक्सेशन बेनिफिट है जो काफी लोगों को नहीं पता, या मे भी पता है या ये हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। टैक्सेशन से ही रिलेटेड एक और पॉइंट ये है कि डेट एमएफ्स के केस में क्या होगा, कभी आपको गेन होगा, कैपिटल गेन जिसको हम बोलते हैं, कभी आपको लॉस होगा। एफडी के केस में लॉस जैसा तो कुछ होता नहीं है। अगर आपको कभी एमएफ के केस में कैपिटल लॉस हो रहा है तो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम अपने कैपिटल गेन को कैपिटल लॉस से सेट ऑफ भी कर सकते हैं, एंड हमें टैक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो उस केस में भी डेट एमएफ्स आपको स्लाइट एज प्रोवाइड करते हैं ओवर एफडीज। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है विच इज बेनिफिशियल फॉर डेट एमएफ्स ओवर एफडी, एंड दैट इज द विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों में ही एट सम पॉइंट ऑफ टाइम का एक लॉक इन पीरियड तो होता है, डेट एमएफ में भी होता है, एफडी में भी होता है, लेकिन एफडी के केस में लॉक इन पीरियड ज्यादा लंबा होता है एज कंपेयर टू डेट एमएफ। अब डेट एमएफ आपको बेटर एंड ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इफ वी कंपेयर इट टू एफडी, क्योंकि अगर आप एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो उसके केस में आपको पेनल्टी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ ही के साथ पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो भी विड्रॉ हो जाता है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के केस में एक तो आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी, एंड दूसरा आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी से ही जुड़ता हुआ एक और पॉइंट है, एंड वो पॉइंट ये है कि जब आप डेट एमएफ्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या फिर एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जैसी ऑप्शंस को भी अवेल कर सकते हो जो आपको रेगुलर इनकम देंगी। लेकिन एफडी के केस में जब भी वो मैच्योर होती है तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट ही मिलता है। एक रेगुलर इनकम के बेसिस पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको एक रेगुलर इनकम गारंटी करके दे सके या फिर उस पोर्शन में दे सके, सो दैट आपको एक रेगुलर इनकम मिले।
तीसरा पॉइंट जो डेट एमएफ के केस में बेटर है इन कंपैरिजन टू एफडीज, दैट इज देयर रिटर्न। देखो, हमने जब एफडीज की बात करी तो वो फिक्स्ड रिटर्न देता है, लेकिन अगर हम हाई रिटर्न की बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म एक हायर रिटर्न दे पाते हैं इफ वी कंपेयर इट टू एफडी। क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड के केस में ऑफ कोर्स उनके ऊपर मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसका नुकसान ही होता है। मार्केट वॉलेटिलिटी से फायदा भी हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म के बेसिस पर डेट म्यूचुअल फंड जो है वो एट टाइम्स एफडी को आउट परफॉर्म करते हैं। तो आपका जो रिटर्न ज़्यादा है वो एफडी म्यूचुअल फंड्स में बनने की ज़्यादा एक चांसेस रहते हैं इफ़ वी कंपेयर इट टू एफडी। एंड एक और एडवांटेज है जो देयर इज लाइक अ हिडन एडवांटेज जो हम शायद इग्नोर कर जाए, एंड दैट इज द कंपाउंडिंग बेनिफिट। कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको डेट म्यूचुअल फंड के केस में मिलेगा, लेकिन एफडी के केस में नहीं मिलता बिकॉज उसमें सारी चीजें ही फिक्स्ड हैं। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के केस में वो जो री इन्वेस्टमेंट है, जो एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, वो हमें डेट म्यूचुअल फंड के केस में मिलता है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन कि एफडी का क्या फायदा है, एंड जो एफडी का फायदा है वो इनडायरेक्टली एक डेट एमएफ का नुकसान यानी कि कौन बन जाता है, एंड वाइसे वर्सा जो डेट एमएफ के फायदे हैं वो एक कौन बन जाते हैं एफडी के लिए। तो इस डिस्कशन से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बेशक इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है डेट एमएफ के पास से चला गया हो, लेकिन डेट एमएफ के पास अभी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनको एक एज प्रोवाइड करते हैं ओवर एफडीज। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड काफी न्यू चीजें आपको पता लगी होंगी जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा ना हो या सुना ना हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें सो दैट अगर उनको भी कोई कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।